हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर MCO 5। MCO 5 जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। So this topic has been chosen from Unit 1 and this is the part 1 of this video. Unit 1 में आपके काफ़ी important topics हैं। So लगभग 4 से 5 parts में बनाऊंगा इस particular unit के, जिसमें कि हम सारे के सारे paper expected and important concepts cover up करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हम जानेंगे कि कितनी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की और उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट ऑल द स्टफ्स। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे। ठीक है। जब भी आप अपना कोई आंसर लिखेंगे तो हमेशा इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे। 3 से 4 लाइन में आप बेसिकली क्या करेंगे, उस आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। जब भी कभी आंसर लिखें तो आपका बेसिक मेन पॉइंट पर आने से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 सेज अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो हम अगर बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट होता है या फिर एस्पेक्ट होता है अकाउंटिंग। ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज वो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 इसी बात को आपका शो करता है कि अकाउंटिंग क्या है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। And point number 2 says, in order to satisfy information needs of different people, different branches of accounting have been developed. सो गाइस, बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक ऑर्गेनाइजेशंस में आपके अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उन अलग अलग लोगों की क्या होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन नीड्स होती हैं। ठीक है। तो उन सब की रिक्वायरमेंट, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, कई तरह के आपके अकाउंटिंग की ब्रांचेस को डेवलप किया गया है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करनी है, तो उसके लिए हमने एक आपका सेपरेट ब्रांच एस्टेब्लिश की अकाउंटिंग की, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है कि देर आर डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। रिलेटेड टू द कॉस्ट, फाइनेंस एंड अदर स्टफ। इसीलिए आपकी क्या करी गई हैं, कई सारी ब्रांचेज हैं जो अकाउंटिंग की डेवलप की गई हैं। ठीक है। सो ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज जनरली रिलेटेड टू इट्स ओन एरिया ऑफ ऑपरेशन। और बात करें आपकी जो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस डेवलप की गई हैं अकाउंटिंग की, वो क्या करती हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन में वर्क करती हैं। ठीक है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट से डील करेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड डील करेगी। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपके कंपनी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करेगी। तो ये है आपका कि जैसा ऑपरेशन उसके हिसाब से ही वर्किंग किया जाएगा उस अकाउंटिंग का। Now let's take an example. For example, we do have a separate accounting branch related to the financial activities of the organization. Similarly, in order to analyze cost of a product, we do have a separate accounting branch. So, guys, organization की बात करें तो आपका क्या है, financial activities को डील करने के लिए क्या है, organization में आपकी एक separate accounting branch होती है, जिसको आप financial accounting branch बोलते हैं। इसी तरह अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आपकी एक सेपरेट अकाउंटिंग ब्रांच होती है, जिसको आप कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी तक हम अपने आंसर पर नहीं आए हैं। नाउ आवर मेन आंसर कम्स इन द सेकंड पॉइंट। सो फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द थर्ड इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सो हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर देयर? सो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं तीनों पॉइंट्स। 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से ध्यान रहे। आप एक बार देख लीजिए और इस पिक्चर को अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वी डू हैव 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। कम से कम 10 सेकंड इस डायग्राम को आप देख लीजिए सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। वैसे बहुत इजी है, तीनों आपने पहले भी पढ़े होंगे। जो लोग अकाउंट से आपका ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता होगा इन तीनों अकाउंटिंग के बारे में। एंड नाउ मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा इन तीनों अकाउंटिंग्स के बारे में कि कैस किस इन्फॉर्मेशन के साथ ये डील करती हैं,
क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है, तो यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम का। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो अगर आपको इसका आंसर आता है तो ट्राई टू स्टॉप द वीडियो हियर एंड राइट योर आंसर एटलीस्ट इन हाफ अ पेज। ठीक है, आधे पेज में अपना आंसर लिखकर कोशिश कीजिए। नहीं आता तो वीडियो को आप आगे देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। सो point number one says financial accounting is the original form of accounting related to the financial transactions of the business। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, आपका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का फॉर्म आपका अराइज हुआ था वो था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें आपके क्या थे, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इट्स द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिनमें आपका पैसा खर्च होता है, आना जाना होता है, और कुछ आपके नॉन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, बट अगेन उसमें भी आपका पैसा कहीं ना कहीं लगा होता है। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, वो सारे के सारे नोट डाउन किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, so now we'll discuss about the point number two. Point number two gives the actual definition of financial accounting. So according to Kohler, financial accounting has been defined as the accounting for revenues, expenses, assets and liabilities that is commonly performed in a business। ठीक है, so financial accounting की definition यहाँ पर Kohler के थ्रू प्रोवाइड की गई है। तो financial accounting क्या होता है, it's an accounting for revenues, expenses, assets and liabilities। तो कंपनी के जो आपके कंपनी के या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते टाइम पर जो आपके रेवेन्यूज़ होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपकी बिल्ड की जाती हैं, उन सब को आपका क्या बोला जाता है, उन सब से रिलेटेड जो अकाउंटिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कोलर क्या डेफिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपका बेसिकली डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी अकाउंटिंग जो कि आपके रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल क्या करती है, आपकी नोट डाउन करती है, जो कि एक बिजनेस में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दैट इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम प्रोवाइड करूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, सो दैट यू कैन हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड रिलेटेड टू इट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है आपका। इट्स एन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर प्लस फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आपका फाइंड आउट करना प्रॉफिट जो कि आप पूरे साल में अर्न करेंगे, साथ ही साथ आपका क्या, आपके कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, वो भी आपका एसर्टेन करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप ये डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि एग्जाम में रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा, प्रॉफिट अर्न करना ड्यूरिंग द ईयर प्लस आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बिजनेस की, उसको फाइंड आउट करना, एसर्टेन करना, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि हेल्प करेंगे आपको आपका आंसर लिखने में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सो पॉइंट नंबर 1 says financial accounting is that branch of accounting which is mainly concerned with the recording, classifying and summarizing of financial transaction with a view to prepare financial statements। ठीक है, तो अभी आपने कोलर की डेफिनेशन पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पिछली स्लाइड में। नाउ मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि बेसिकली आपका रिलेटेड होती है विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना और उनको समराइज करना, इससे बेसिकली रिलेटेड होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इनका मेन पर्पस होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो आपके किए जाते हैं जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर कर, उनको क्लासीफाई कर कर,
और उनको समराइज कर ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि कंसर्न होती है बेसिकली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इसका पर्पस होता है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जो कि कंसर्न होती है बेसिकली विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इसका मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, क्या करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2। द मेन टास्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इज नोन एज द बैलेंस शीट एज वेल। ठीक है, सो मेन पर्पस या मेन टास्क क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज आल्सो नोन एज द इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट व्हिच इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑलराइट, सो ये दो मेन आपके स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल जो कि आपके एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बोल लीजिए या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट financial accounting. So these financial statements not only provide overall operational results of the business but also provide the valuable information to the outsiders such as shareholders, creditors, tax authorities, etc. So दोस्तों जो हमारे financial statements होते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या करते हैं? बेसिकली आपकी जो ओवरऑल ऑपरेशनल रिजल्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस की, और जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब आउटसाइडर्स या फिर आपके एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज लाइक गवर्नमेंट हो गई आपकी। तो ये सारे आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, इन सब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करता है? कंपनी की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कंपनी को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू obtain valuable funds and finances। ठीक है, सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या करते हैं? आपके ये बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बताते ही हैं, साथ ही साथ जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड पॉइंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain profit earned by the organization during a year and also the financial position at the end of the year। ठीक है, सो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला है आपका पता लगाना कि प्रॉफिट कितना अर्न किया है ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑल्सो पता लगाना कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, सो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के? सबसे पहला है आपका प्रॉफिट जो कि आपने बिजनेस ऑपरेशन से अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको फाइंड आउट करना, और दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताना एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट लिखने को तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, आई होप। ठीक है, सो एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस, जो सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? तो वीडियो पॉज कीजिए, अगर आपको ये आंसर आता है तो हाफ पेज में आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता तो वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला पॉइंट कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली एक स्पेशल ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं? आपका इन्वॉल्व करती है क्लासीफाई करना, एक्यूमुलेट करना, असाइन करना एंड कंट्रोल करना क्या? कॉस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, कई तरह की कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उन कॉस्ट को क्या करना? क्लासीफाई करना, एक्यूमुलेट करना, असाइन करना और कंट्रोल करना। तो ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आपकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि इन्वॉल्व करती है क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो नाउ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू W बिग, cost accounting is the provision of such analysis and classification of expenditures as will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time disclose how total cost is constituted। So this is the basic definition, और आपको ये याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है गाइज। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसका
मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं डब्ल्यू बिग विद दिस डेफिनेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिकली आपकी एक ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच जिसमें क्या करते हैं, आप अलग अलग तरह के जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकें, आपके जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। और इसके अलावा किस तरीके से आपकी टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस तरीके से आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, उनका बाइफर्केशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बिग बेसिकली क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक आपकी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसका मेन पर्पस है आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के टोटल कॉस्ट को एनालाइज करना और उसको क्लासीफाई करना। ठीक है, और आपका बताना कि किस तरीके से जो टोटल कॉस्ट है आपका वो फ्रेम की गई है। तो दैट इज व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन हियर, एंड यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे और 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। सो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है गाइस, और इसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक स्मॉल डायग्राम विच will help you to understand the cost accounting concept. So cost accounting क्या है, एक specialized branch of accounting है और normally use की जाती है by the manufacturing organizations। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, cost accounting क्या है, एक specialized branch of accounting है and it is normally used by manufacturing organizations। तो जितनी भी आपकी manufacturing organizations है वो cost accounting के concept को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं because it helps them to understand and reduce or you can say control the cost of the production। Now main objectives क्या होते हैं आपकी cost accounting के, first is the ascertaining the cost of production plus ensuring reduction of total cost। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना, एसरटेन करना, और दूसरा क्या है, आपके जो टोटल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के, फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना और दूसरा है आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना। और ये किन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है, कौन सा, मोस्टली आपका ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो इन दिस स्लाइड विल डिस्कस द सेम थिंग्स, बट आपको कैसे लिखना है अपना आंसर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। So point number 1 says the main purpose of cost accounting is as following. First is to find out the cost of production. Second is to assist the management to fix the price of the product. And third is to ensure the reduction of the total cost. ठीक है, so 3 मेन पर्पज हैं आपके यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के। पहला आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना, जब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर कर अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और तीसरा आपका जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी प्रोडक्शन की उसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करना। तो ये मेन पर्पस हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट होने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर कर मैनेजमेंट को हेल्प करना आपके प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करने में, और आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करना। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज कॉस्ट अकाउंटिंग इज जनरली अडॉप्टेड इन द बिजनेस एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो वो सारे बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशंस आपका मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को या कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। So guys, next slide आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, and the point number 1 says maintenance of cost accounts is voluntary while maintenance of financial account is an absolute necessity on all business concerns। So बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके अकाउंट्स होते हैं उनको बनाना वॉलंटरी है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो बना सकती है, अदरवाइज दे कैन लीव देम एज वेल। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंट्स की, जैसे कि आपके हैं इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनको बनाना तो ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनको बनाना वॉलंटरी है, बट फाइनेंशियल अकाउंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको बनाना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। Now, cost accounting is internal to the organization and has the objective of assisting management in the performance of the managerial function। So बात करें जो cost accounting है वो क्या है, एक आपका internal concept है organization का, और इसका basic purpose होता है management को help करना to follow and perform the various managerial functions effectively। तो जितने भी आपके managerial functions होते हैं, चाहे वो cost reduction से related हो, cost controlling से related हो, आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसीजन से रिलेटेड हो, तो उन सब को क्या करना,
प्रॉपरली परफॉर्म करना, इसको हेल्प करने में कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हेल्प करती है। और ये बेसिकली क्या है, एक इंटरनल कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पॉज कीजिए वीडियो, आधा पेज अपना आंसर लिख कर देखिए। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वीडियो आप एंड तक देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। सो नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। सो वो अकाउंटिंग की ब्रांच जो कि क्या होती है, आपके मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है और उन्हें हेल्प करती है अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करने में और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में, वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई रिपीट, अकाउंटिंग की वो ब्रांच जो कि क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में और बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में, वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो दी पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ध्यान रख लीजिए AAA आपका शॉर्ट में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स in processing historical and projected economic data of an entity to assist management in establishing plans of reasonable economic objectives and in making rational decisions with a view to achieve these objectives. So management accounting क्या होता है, बेसिकली आपकी appropriate techniques और concept को अप्लाई करना। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना, आपकी जो हिस्टोरिकल डेटा होती है और प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा होती है किसी भी एंटिटी से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसको प्रोसेस करने में, जो कि हेल्प करेगी आपके कंपनी के मैनेजमेंट को इन एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर प्लान्स टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टू मेक द रेशनल डिसीजंस वाइल रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली आपके अप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना और आपका क्या करना, जो हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा होती है उसके थ्रू मैनेजमेंट को असेस करना टू फ्रेम आपके फ्यूचर प्लान्स एंड टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन इन अ रेशनल वे। ओके, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, सिंपल है, 2 बार पढ़कर 1 बार लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया एक डायग्राम सो दैट यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो कि बेसिकली आपके डिसीजंस फ्रेम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हेल्प करना, ठीक है। सो एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उसको हेल्प करती है, वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की उसको हेल्प करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपकी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपके टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या कर सके, ले सके, ठीक है। सो इट हेल्प्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया, यहाँ पर क्या होता है ये भी समझ में आ चुका होगा। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नाउ गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो पॉइंट नंबर 1 says in the next slide, the main purpose of management accounting is to provide all the relevant information that is required by the management to take business decisions, ठीक है। सो जो मेन पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है, आपकी जो भी रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना किसको, आपके कंपनी के मैनेजमेंट को, जिससे कि वो बिजनेस डिसीजंस ले सकें, ठीक है। आई रिपीट, जो इंपॉर्टेंट एंड मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, मैनेजमेंट को, जिससे कि क्या कर सके, वो
इफेक्टिवली अपने बिजनेस डिसीजंस को ले सकें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो रिलेटेड विद द इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एज एन इंस्टीट्यूशन। इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट अ प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो इनका एक और इंपॉर्टेंट पर्पज होता है, वो होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होता है उसको एक इंस्टीट्यूशन कंसीडर करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है। आई रिपीट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है आपका? एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिना एस्टैब्लिश किए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप क्या नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए आपका क्या है, एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको। Now, point number 3 says management accounting covers all arrangements and combinations of the information with which the top management of the organization can control the business. तो बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन को कवर करता है, जिससे कि क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू टॉप मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है और इफेक्टिवली रन कर सकता है। ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, सारे के सारे अरेंजमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उनको कवर करता है, जिसके थ्रू टॉप मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है। ठीक है। तो क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इट कवर्स ऑल द अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विद विच द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल द बिजनेस। सो ये था हमारा लास्ट पॉइंट दोस्तों इस वीडियो का। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, काफ़ी कुछ नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिले होंगे। तो आप चाहें तो एक नोटबुक बनाकर ये सारे पॉइंट्स लिखते रहिएगा, ताकि पेपर टाइम में आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। चाहे तो ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। एंड कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट कर दीजिएगा मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।